हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना सब्जेक्ट रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। और उसी लेक्चर पर हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए, ये हमारा थर्ड लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग का। इससे पहले के दो लेक्चर जरूर देखिए जिससे आपको आज की क्लासेस अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग में। टॉपिक हमारा होगा कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्लस एंड माइनस के रूल समझ लिए थे। ठीक है, एंड आज हम कुछ एक अपोजिट वाले रूल समझेंगे। ठीक है, और भी कुछ स्टेप से क्वेश्चंस आगे चलेंगे। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस के लिए मुझे बुक लेनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग वहाँ क्वेश्चन वहाँ से नोट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज अपना यूज़ करते हैं। प्लस माइनस हो चुका था, अब सेकेंड टाइप पर हम कुछ अपोजिट भी लेंगे। ठीक है, अपोजिट के बाद फिर हम बहुत सारे टाइप्स पर चलेंगे। नंबर्स के साथ में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आगे मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग जनरली एक अपोजिट का क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब अपोजिट क्या होता है? किसी भी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर अगर हमें दिया जाए तो हम उसे अपोजिट कह देते हैं। जैसे हमसे किसी ने क्वेश्चंस लिखा, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चंस पूरा प्रॉपर लिख के बताया है। कैसे लिख के आता है? क्वेश्चन ऐसे लिख के आता है कि किसी भी कूट भाषा में राइट को अगर हमसे बोल दिया जाए कि राइट को ये लिखा जाता है, ठीक है ना, ये लिखा जाता है, तो रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा, है ना। रॉन्ग को अगर हमसे बोल दिया जाए, राइट रॉन्ग रहने दो, राइट लिखा है तो हम ये कह सकते हैं डार्क को छोटा सा ले लेते हैं, क्या लिखा जाएगा। रॉन्ग को भी लिख सकते हैं आप लोग, अगर आपको लिखना है तो आप रॉन्ग को भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ इसको बता देता हूँ। तो डी का अपोजिट क्या है? आपसे बोला है किसी भाषा में राइट को ये लिखा जाता है तो डार्क को क्या लिखा जाएगा। अब हम कैसे पहचाने कि अपोजिट है? तो मैंने एक सिंपल सा फंडा बताया था कि आप सबसे पहले क्या करो, नंबर लिखो 19, 9, 7, 8, 20। ठीक है, 9, 18, 20, 19 और 7। ठीक है, तो जो अल्फा नंबर्स हैं उन नंबर्स में पहले तो मैंने आपको रूल बताया प्लस माइनस का, लगा के देखो। 19 में 9 माइनस हो गया 10, ठीक है, चल जाएगा। 9 18, 9 जुड़ गया, ठीक है। 7 20, 13 जुड़ गया। अलग अलग लॉजिक लग रहा है, तो फिर इनके नंबर्स को आपस में सम करो। इनको सम किया तो 19 और सॉरी ये 18 पे आता है यार, 18 पे 18 एंड 9 कितना हो गया आपका 27। तो मैंने आपको एक रूल समझाया था कि जब दो अल्फाबेट के नंबर्स का सम यानी दो अक्षरों के अंकों का योग 27 हो तो वो आपस में क्या होंगे? विपरीत। तो यानी ये क्या दिया है? विपरीत। आगे भी जोड़ा, इसका भी सम 27, तो ये भी विपरीत, ये भी विपरीत, सभी विपरीत दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है? इन अक्षरों के विपरीत निकालने। और आपको अगर याद होगा तो विद इन सेकेंड आप आंसर दे पाएंगे। जैसे मुझे याद है डाउनवर्ड, मैंने याद करना पहले लेक्चर में सिखाया था कि DW, A का Z, A to Z एजेंडा, R का I इंडियन, I फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे, P के पिक्चर देख लो या P के पाकिस्तान बोल दो, ठीक है, तो P के क्लियर। तो ये अपोजिट नहीं हो, तो हमने तुरंत इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, अपोजिट फाइंड आउट कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बुक से और अपोजिट्स के अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है, देखते हैं कि अपोजिट में भी क्या टफ किया जा सकता है। देखो अपोजिट को किन तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये सारे अपोजिट के टाइप हैं, ठीक है, हमें ये सॉल्व करने हैं।
वैसे मैंने इन क्वेश्चनों में आपको सारे टाइप डालने की कोशिश की है, आप लोग एक बार देखें फटाफट से कि किस तरीके से हम लोग अपोजिट को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं जनरली अपोजिट के क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको। एक छोटा सा लेक्चर क्रिएट किया है आज का, थोड़ा सा कम समय मिला हुआ है इसलिए। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं अपन फटाफट क्वेश्चंस को। तो अपोजिट आज कंप्लीट हो जाएंगे, ये 2 लेक्चर हो जाएंगे, एक आपका प्लस माइनस का, एक अपोजिट का, फिर बहुत सारे टाइप से क्वेश्चंस को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं सी। अब सी हमें यहाँ लिखा दिख रहा है, एल हमें यहाँ लिख दिख रहा है, ओ के सामने आ गया, सी फिर यहाँ दिख गया, के यहाँ दिख गया। तो जस्ट हमें ऐसा लगा कि इनको उठा के बस क्या कर दिया, पलट दिया, ये यहाँ दिया, ये यहाँ लिखा हुआ है, ओ यहाँ लिखा है, ए यहाँ लिख दिया, ए यहाँ पलट दिया। तो पलट दिया तो इसको भी हम पलट देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे इस एस को। ठीक है, पी यहाँ आ जाएगा, ई इसके सामने आ जाएगा, टी यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे स्पेक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अच्छा, आप देखते हैं यहाँ पर एस एच, तो नंबर पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपका 19 8, सम किया 27 हो गया, तो अपोजिट ही बन रहे हैं। ई का भी अपोजिट होता है, क्यू का जे होता है, उफ ई भी -6 भी। देखें तो आप इनके अपोजिट लिख दें। सी का क्या होता है, आपको पढ़ाया था, अभी हमने यहाँ भी पढ़ा, सी का X6 हायर सेकेंडरी। वर्ड जितनी बार आप रिपीट करो याद हो जाएगा। इंडियन क्या होता है, रेलवे, आई का LO लव, LO। ठीक है, डाउनवर्ड DW, R इंडियन रेलवे, लव में VE आता है, VE, माइन में MN आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका अपोजिट, XSROWIVM। क्लियर? चलो अब यहाँ हम इसे देखते हैं कि H 8 पे और ये 22 पे, माइनस एंड प्लस भी ज़्यादा हो गए सारी चीज़ों के, तो 22 8 30 हो गए, अपोजिट नहीं हो रहे ये तो। ठीक है, चलो प्लस माइनस करके देखो, तो 8 वो 5 13 से ज़्यादा माइनस नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो आप देखा हमने H यहाँ लिखा हुआ है, S यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो H S यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इनको जरा इस तरीके से देखें कि H का अपोजिट यहाँ लिखा गया, E का V यहाँ लिखा गया है, S का H यहाँ लिखा गया है, क्रॉस में लिखे गए, क्रॉस में। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो मैं यहाँ इसको और प्रॉपरली लिख के बताता हूँ आपको। हॉर्स VHILS, तो E का V ये रहा, S का H ये रहा, R का I यहाँ चला गया, O का L ये रहा, H का S ये रहा, है ना। इस तरीके से लिखेंगे, मतलब क्रॉस में लिख दिया गया है। ठीक है, तो हम भी इसको क्रॉस में लिख देंगे। तो D का हम इस साइड में लिखेंगे, तो D का क्या है W, B का इधर लिख जाएंगे, B का क्या होगा बाय बाय, R का क्रॉस में ही लिखना है, R का I, A का क्या होगा Z, E का क्या होगा V। ये हो गए इनके अपोजिट। ठीक है, क्लियर? क्योंकि R का यहाँ लिखा हुआ है बीच में, तो इसको भी E का भी बीच में ही आएगा भी, तो क्रॉस में अपोजिट लिखें। मैं सारे टाइप्स मैंने आपको इस एक 5-6 क्वेश्चनों में सॉल्व कर दिए हैं, एक इससे पहले समझाया था और बाकी ये दिए हुए हैं। अब देखें, हाँ D का यहाँ भी जस्ट वही है, एक अपन ये दे सकते हैं कि D का W है ना, G का T, L का O, तो बस ये यहाँ आ जाएगा, T C यहाँ पहुँच जाएगा, A का D उसी वे पे आएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका अपोजिट्स के रूल्स। क्लियर? समझ में आए होंगे सभी को? ठीक है, तो जनरल ये हमारे अपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं कोडिंग डिकोडिंग में। आपको छोटे छोटे लेक्चरों के साथ में कोडिंग डिकोडिंग, ये एक लास्ट मेरा छोटा लेक्चर था कोडिंग डिकोडिंग का। इसके बाद थोड़ा लेंथी वीडियो क्रिएट करूंगा कोडिंग डिकोडिंग के लिए, क्योंकि सवाल बहुत सारे लगाने कोडिंग डिकोडिंग में। मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग 14 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, तो उनको हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको 14 टाइप कोडिंग डिकोडिंग क्लियर कराऊंगा और बहुत सारे इस पर लेक्चर भी बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से इससे सॉल्व कर पाएँ। तो पहले वही चीज़ नंबर एंड अपोजिट याद रखें, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।